जय हिंद दोस्तों। आज हम यूनिट डिजिट जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसे प्रश्न देखने को मिलता है, इस यूनिट डिजिट की क्या खासियत है, इस यूनिट डिजिट से बिहार एसएससी में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिट डिजिट अर्थात इसको हम लोग हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक अर्थात लास्ट डिजिट जो हमारा होता है किसी भी संख्या का, वो हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो चलिए हम लोग यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। जैसे कि 83 इंटू 23 इंटू 42 लिखा हुआ है, तो परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट की सीधी सी फंडा है कि आप जो है यूनिट डिजिट की परिभाषा में आपने देखा कि जो किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट जो होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो इन सभी में हमारा यूनिट डिजिट जो है क्या है, 83 में अगर यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो 3, 23 में यूनिट डिजिट की बात करें तो 3, 42 में बात करते हैं तो यूनिट डिजिट होता है 2। तो इसको निकालने का तरीका है कि आप यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट से आप मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 2 है तो इसके यूनिट डिजिट से हमको गुना करना है, फिर 3 को जो है इस 3 के यूनिट डिजिट से गुना करना है, अर्थात यानी यूनिट डिजिट से ही हमको यूनिट डिजिट से गुना करना है। तो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर 18 हुआ, तो 18 हमारा यूनिट डिजिट नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो होता है किसी भी संख्या का जो होता है उसका जो होता है लास्ट डिजिट जो होता है वो हमारा होता है यूनिट डिजिट। इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को। एक लिखा हुआ है 75 यानी 75 लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, 87 लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ है, 74 लिखा है। तो अब इसका हमको यूनिट डिजिट प्राप्त करना है। तो अभी हमने बताया कि जो किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट जो होता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। और अभी अभी हमने बताया कोई यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट के, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट के हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। इस लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप इस साइड से भी गुना कर सकते हैं, चाहे इस साइड से भी गुना करते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि हमको जो है यूनिट डिजिट को सिर्फ गुना करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं। 4 तिया 12, तो यहाँ 12 आया, तो 12 हमें जो है 12 का सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, क्योंकि 12 हमारा एक क्या है, संख्या बन गया है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 हुआ। अब इस यूनिट डिजिट को हमको क्या करना है, इस यूनिट से डिजिट से गुना करना है। तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। तो फिर 14 का 4 और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस यूनिट डिजिट को सिर्फ लेना है, यानी 4 को हमको लेना है। अब इस 4 को क्या करना है, 3 से गुना करना है, यानी 12 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2। और फिर इस 2 यूनिट डिजिट को क्या करना है, 5 से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। तो लास्ट डिजिट क्या आया, 0। तो इसका पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसको आइए हम समझते हैं कि इसको कितना फास्टली हम लोग कर सकते हैं। एक कंसेप्ट है कि जब हम लोग किसी इवन नंबर को 5 से गुना करते हैं, किसी भी इवन नंबर में, यानी किसी भी इवन नंबर में जब हम 5 से गुना करते हैं तो उसको प्राप्त गुणनफल जो होता है वह 0 होता है। दूसरा कंसेप्ट है, किसी भी ऑड नंबर को जब हम किसी 5 से गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, 5 होता है। आखिर या इवन नंबर जिसे सम संख्या और ऑड नंबर जिसे विषम संख्या कहते हैं, ये क्या होता है। तो इवन नंबर सीधा सा है कि यदि लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाए, कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाए तो वह इवन नंबर होगा, और किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यदि 2 से न कटे वह ऑड नंबर होता है। तो आइए रिवीजन एक बार हम लोग करते हैं। किसी भी इवन नंबर को अगर 5 से गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वह 0 आएगा, और किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो उसका हमेशा जो आएगा प्रोडक्ट जो आएगा 5 आएगा। चाहे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको 5 है, एक ऑड नंबर आप अपने मन से सोचिए, मान लीजिए ऑड नंबर हमारा 7 हुआ। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी लास्ट में हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, अब हमको ढूंढना है कि अगर 5 है, अगर 5 को अगर किसी इवन नंबर से अगर गुना कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट, चूँकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ जो है लास्ट डिजिट को गुना करते हैं। तो यहाँ हमारा 5 जो है 5 है,
और अभी हमने बताया कि 5 को जो है किसी भी इवन नंबर से गुना करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें ढूंढना है कि लास्ट डिजिट में जो है किसका इवन नंबर आता है। देखिए यहाँ पर है 3 यानी ऑड नंबर हो गया, ये 7 है, ऑड नंबर 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा यानी ऑड नंबर है। यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 5 को जब किसी इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जब 0 हो जाएगा और 0 को जब किसी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या अगर दिया है तो उसको आप सिर्फ ध्यान रखना है कि 5 को अगर इवन नंबर से उसको गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यानी 0 होगा। क्योंकि इवन नंबर से गुना करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 5 को ऑड नंबर से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो है 5 आ जाएगा। चलिए दूसरा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। जब किसी भी संख्या का पावर दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट किस प्रकार निकालते हैं, यानी जब बेस का यूनिट डिजिट, यानी आपको ध्यान रखना है जब भी किसी बेस का यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका जो है यूनिट डिजिट जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज, उसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। और 0, 1, 5 को छोड़कर अगर हम बात करते हैं, अगर पावर अगर रहे तो उस पावर में हम लोग क्या करेंगे कि 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से भाग क्या करना है, 4 से भाग देना है। यदि बेस का पावर अगर कुछ भी रहे तो उसको क्या करना है, 4 से हमें भाग देना है। और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम लोग क्या करेंगे, शेषफल जो निकलेगा उस शेषफल को बेस का जो यूनिट डिजिट होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, पावर बना लेंगे, यानी पावर रख लेंगे। यदि बाय द वे अगर शेषफल अगर शून्य आ जाए, अपनी पावर को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे, यदि शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो उस स्थिति में बेस का यूनिट डिजिट हम लोग क्या करेंगे, बेस का यूनिट डिजिट का पावर जो है हम लोग 4 रखेंगे। आगे हम इस कंसेप्ट के बारे में एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे।